टाइम बहुत सारा बचा हुआ है. There is no reason for you to feel demotivated. The only thing that needs to happen is you need to figure out what is doing fine and where you need to put in the effort. हम लोग का इस समय पे जबरदस्त फोकस, हमारे यहाँ से पिछले 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है. हमें एक चीज समझ में आती है कि नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, काफी सारी चीजें याद करने वाली है, इस वजह से रिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस जरूरी है. तो हम चाहते हैं कि आप यदि हमारे साथ हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, इन 6 महीनों का बहुत अच्छे तरीके से जूस निकालना है. और उस जूस का सिग्निफिकेंट पार्ट, दैट इज व्हाई टारगेट 2.0, उसका सिग्निफिकेंट पार्ट है चैप्टर कंप्लीशन करना है और साथ में रेगुलर 2 से 3 घंटे रिवीजन करना है. हमने आप लोगों के लिए एक रिवीजन डीपीपी सेट बना दिया है जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज, और हम आपको रेगुलरली इस बारे में बोलते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, एंड यू विल बी फाइन. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, स्टूडेंट का नाम है सानिया मिर्जा, कि सर कैसे पता करूं मेरी तैयारी ट्रैक पे है या नहीं. मैं इस वाले छोटे से वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं. पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी, सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबस कंप्लीशन के लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीशन रेट चाहिए. तो आपकी चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या है? लेट्स से यदि आपने मई में तैयारी चालू की थी, उस टाइम पे 10 महीने थे, यदि आप टारगेट कर रहे थे फरवरी एंड तक सिलेबस खत्म करना, 80 चैप्टर थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिला के. तो आपको पता है बायो के अंदर 32 है, फिजिक्स के अंदर 28 है, और यहाँ पे करीब 20 चैप्टर केमिस्ट्री में है ना, सॉल्ट एनालिसिस, पी ब्लॉक का जो छोटा मोटा पोर्शन है. तो रन रेट करीब 8 चैप्टर पर मंथ थी. आज का स्टेटस क्या है? 4 महीने बचे, 40 चैप्टर बचे. तो इस पर्सपेक्टिव से यू आर इन गुड शेप. बट एक चीज का ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं वो ये है, जैसे कि सर अभी तो थ्योरी कर रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा. तो आप बेवकूफ हो. चैप्टर कंप्लीशन का मतलब आपने थ्योरी की, फिजिक्स केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, बायो के हर एक चैप्टर का 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया. दैट इज व्हाट चैप्टर कंप्लीशन मींस. ठीक है. तो यदि आप इस वाली हालत में कि 4 महीने में 40 चैप्टर बचे, हालांकि 4 महीने में 32-30 चैप्टर के आसपास होने चाहिए थे, फर्क नहीं पड़ता, यू आर इन गुड शेप, यू विल बी एबल टू डू इट फाइन. ऑलमोस्ट जैसे क्रिकेट मैच के अंदर होता है, लास्ट के 10 ओवर में इतने रन बचे हैं, वो रन रेट से थोड़े ज्यादा होते हैं पर बन जाते हैं. यू आर इन गुड शेप, पहली चीज. दूसरी चीज, क्या आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लिख रहे हैं? कई बार स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीशन में इतना घुस जाते हैं, भूल जाता है कि साथ में खुद की टेस्टिंग भी करना जरूरी है. तो रेगुलर मॉक टेस्ट का मतलब है अब से लेकर दिसंबर एंड तक कम से कम हर 15 दिन में एक टेस्ट, और दिसंबर के बाद हर 7 दिन में एक टेस्ट. और ये टेस्ट मैं बोल रहा हूँ फुल ड्यूरेशन का होगा, नॉट नेसेसरली फुल सिलेबस, फुल ड्यूरेशन, फुल ड्यूरेशन, फुल ड्यूरेशन. इनफैक्ट यदि आपका सिलेबस इतना बचा हुआ है, फुल सिलेबस देने का मतलब नहीं है. पार्ट सिलेबस, फुल ड्यूरेशन, पार्ट सिलेबस, फुल ड्यूरेशन, और फिर आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं फरवरी मिड, फरवरी एंड टाइप से. दैट इज फाइन. ठीक है. और क्या आप टेस्ट से पहले रिवाइज कर रहे हैं? दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे 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 आपके चैप्टर खत्म होते जाएंगे, आप पीछे का भूलते जाएंगे. आप यदि रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं और उससे पहले रिवाइज करने हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियोज में बताया है, आपका सिलेबस कंप्लीशन चलता रहेगा. लेट्स से मई है, फेब है, नीट का एग्जाम लेट्स से मई में, जितना भी हमें पता है सिलेबस कंप्लीशन आपका चल रहा है. सिलेबस कंप्लीशन है ना, आपके रेगुलरली टेस्ट चलते रहेंगे और आपका रेगुलरली रिवीजन चल रहा है पैरेलल में, है ना. तो ये रिवीजन इंश्योर करेगा कि आप चीजें भूलेंगे नहीं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या आप ये कर रहे हैं. नहीं कर रहे तो अभी से करना चालू कर दीजिए. इनफैक्ट रिवीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने एक पूरा नया बैच, टारगेट बैच 2.0 का पर्पज ही ये है कि हम आपको डेली इस बात के ऊपर रिमाइंड करें कि प्लीज रिवीजन करिए. डेली 2 से 3 घंटे रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सिलेबस कंप्लीशन साथ में चलेगा और साथ में रिवीजन चलेगा. और रिवीजन किस चीज का करना है? अगला जो टेस्ट आ रहा है उसका रिवीजन करना है, और पहले जो टेस्ट हुआ उससे जो पता चले वीक एरियाज, उनका रिवीजन करना है. विच इज द थर्ड पॉइंट, आर यू फिक्सिंग वीक एरियाज आइडेंटिफाइड फ्रॉम मॉक टेस्ट. तो ये 3 चीजें ये आपको आइडिया दिला देंगे कि आपकी तैयारी कंट्रोल में है या नहीं है. ठीक है. ऐसे भी सोच लीजिए, इन सब चीजों के लिए क्या एक डेली रूटीन फॉलो कर रहे हो? तो डेली रूटीन मेरे हिसाब से क्या है? 7 आवर्स ऑफ स्लीप, है ना. दूसरी चीज 8 to 9 आवर्स फॉर सिलेबस कंप्लीशन. आपको कहीं पे भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी बैच वगैरह में है, वहां पे पढ़ाते हैं, उसके बाद आप जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो. डेली 8 to 9 आवर्स ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, 2 to 3 आवर्स ऑफ रिवीजन, है ना.
रिवीजन में नेक्स्ट मॉक टेस्ट का रिवीजन करेंगे और रिवीजन में पास्ट मॉक टेस्ट से जो वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए उनको फिक्स करेंगे। वीक एरिया फिक्सिंग, है ना, ये दूसरा तरीका होगा देखने का। सो दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट वेदर योर प्रेपरेशन इज ऑन ट्रैक और नॉट। टारगेट बैच के अंदर एक जगह का पर्टिकुलरली ध्यान रखना, दैट विल ऑल्सो गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव। इन 3 चीजों के अलावा होम पे आए और उसके बाद आप नीचे आए और आपने बोला व्यू रिपोर्ट, सही है, आपने यहां पे जनरेट स्नैपशॉट किया और आपको यहां पे कुछ दिखाई देगा। एज ऑफ टुडे आपने जो लास्ट के 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसके हिसाब से आपका स्कोर्स 578 के आसपास, आपका करंट लेवल 578 के आसपास है, ठीक है। इट माइट नॉट बी परफेक्ट बट इट इज अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेटिव। आपका लेवल इस टाइम पे 300 वाला नहीं है, आपका लेवल इस टाइम पे 700 वाला नहीं है, यदि आप 650 पौने 700 टारगेट कर रहे हैं तो उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि भाई डिटेल बता दो कहां कहां पे मेरा करेक्ट परसेंटेज क्या चल रहा है। यू विल एग्जैक्टली फाइंड आउट। दिस थिंग इज वेरी वेरी पावरफुल, दिस थिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। मैंने जो एक वीडियो बनाया था आकृति गोयल के साथ, आकृति स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक इन 2021, एनडीएमसी में पढ़ रही है, वो हमारा जो टारगेट 2.0 उसकी मेंटर है। A lot of students have joined our group and she's going to push them hard. She said in the last 6 months, अब से लेके 6 महीने बचे नीट एग्जाम के अंदर, you can significantly change this reality. You can significantly change this reality. The only thing that we need to focus on is we need to understand 578 क्यों आ रहे हैं, किस जगह पे ज्यादा मेहनत करने पे नंबर बढ़ेंगे। And this picture becomes clear है जब आप देखते हो कि इक्विलिब्रियम में 72% करेक्ट है। इक्विलिब्रियम के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है और इक्विलिब्रियम में भी आप अंदर जाएंगे, आपको पता है कि जब भी आपसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और टाइट्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, नहीं होते, क्रिएट डीपीपी पे गए और सीधा उठा के आप सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड है लेवल 1 लेवल 2 हो सकता है, सीबीटी मोड में कर सकते हैं, हमने ये इनेबल कर दिया है। और कभी आप पीडीएफ वाले मोड में करना चाहते हैं, यहां से पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, एज सिंपल एज दिस। बट वी हैव टू कंटिन्यूसली रिमेन फोकस्ड ऑन वेयर वी आर, वेयर वी नीड टू गो, क्या चीजें नहीं आती, और साथ में सिलेबस कंप्लीशन करते रहना। होपफुली आप लोग को स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई होगी। आई अगेन वांट टू टेल यू, टाइम बहुत सारा बचा हुआ है। There is no reason for you to feel demotivated. The only thing that needs to happen is you need to figure out what is doing fine and where you need to put in the effort. हम लोग का इस समय पे जबरदस्त फोकस, हमारे यहाँ से पिछले 5 साल में 7000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। हमें एक चीज समझ में आती है कि नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, काफी सारी चीजें याद करने वाली है, इस वजह से रिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि आप यदि हमारे साथ हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, इन 6 महीनों का बहुत अच्छे तरीके से जूस निकालना है और उस जूस का सिग्निफिकेंट पार्ट, दैट इज व्हाई टारगेट 2.0 उसका सिग्निफिकेंट पार्ट है चैप्टर कंप्लीशन करना है और साथ में रेगुलर 2 से 3 घंटे रिवीजन करना है। हमने आप लोगों के लिए एक रिवीजन डीपीपी सेट बना दिया है जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज, और हम आपको रेगुलरली इस बारे में बोलते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे, एंड यू विल बी फाइन। बट व्हाट आई हैव आंसर्ड इन दिस वीडियो इज, आज कैसे पता चले कि आपकी तैयारी ट्रैक पे है या नहीं है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में इन तीनों चीजों का स्टेटस बता दीजिए। आपकी चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या है, कितने चैप्टर खत्म हो गए, कितने बचे। दूसरी चीज़, आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लिख रहे नहीं लिख रहे, और तीसरी चीज़, क्या आप टाइम दे रहे हैं अपनी वीक एरिया फिक्स करने के लिए। एंड यू विल फाइंड आउट कि आज आपकी तैयारी ट्रैक पे है या नहीं है। ठीक है बच्चों।